देखिए, एक वीडियो जो पहले गया है उसमें बौद्ध धर्म में कुछ बाकी रह गया था, तो हम पहले बताएंगे। जो 4 बौद्ध संगीति हुई थी उसका शॉर्ट ट्रिक है जो यहाँ पर लिखा गया है। आप लोग जानते हैं पहला बौद्ध संगीति जो हुई थी वो हुई थी आप लोगों को पता है, पहले वीडियो में डाला गया है। तो पहला जो हुई थी 483 ईसा पूर्व में हुई थी। पहला बौद्ध संगीति जो हुई थी 483 ईसा पूर्व में थी। इसका जो शॉर्ट ट्रिक, जो स्थान का शॉर्ट ट्रिक है, यानी हम कैसे याद करेंगे कि किस स्थान पर हुई थी। इसका शॉर्ट ट्रिक है राव पाकू। क्या है? राव पाकू, यानी राज से, देखिए राज से राजगीर, यहाँ से राज से जो है राजगीर है। राव वय यानी वय से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र और कु से कुंडलवन इन जम्मू कश्मीर। ये जो है ये स्थान का शॉर्ट ट्रिक है। राव पाकू, राव पाकू यानी राज से राजगीर, वै से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र और कु से कुंडलवन जम्मू कश्मीर। ये बहुत बार पूछा गया, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, राव पाकू। उसके बाद हम लोग याद करेंगे शासक, यानी किस शासक के शासनकाल में हुई थी। आप लोग तो इस भी हम पहले वीडियो में बता दिए हैं कि किस ईस्वी में हुई थी, आप लोग याद कर लीजिएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है, यानी शासक यानी किस शासक के शासनकाल में हुई थी। इसका ट्रिक है आका अक। ये देखिए कितना आसान है, आका अक। आका अक यानी आ से आजाद शत्रु, जो पहला बौद्ध संगीति हुई थी वो आजाद शत्रु के शासनकाल में। दूसरा आका, का से कालाशोक, का से कालाशोक। और तीसरा जो बौद्ध संगीति हुई थी और अशोक के शासनकाल में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी? अशोक के शासनकाल में। और चौथा जो बौद्ध संगीति हुई थी क से, यानी कनिष्क के शासनकाल में, यानी आका अक। ये क्या थे? ये शासक थे। ये शासक जो चौथी बौद्ध 4 बौद्ध संगीत जो हुआ था, ये किस किस शासक के शासनकाल में हुआ था, इसका शॉर्ट ट्रिक है आका अक। यानी आ से अजातशत्रु, का से कालाशोक, अ से अशोक और क से कनिष्क। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। उसके बाद जो अध्यक्ष थे, ये भी पूछा जाता है कि किसकी अध्यक्षता में हुई थी, कौन सी संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी, यानी कौन सी सभाएं किसकी अध्यक्षता में हुई थी। इसका भी शॉर्ट ट्रिक है मसमो। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है? मसमो। आप लोग यदि नाम नहीं याद रहेगा, ये यदि ट्रिक याद रहेगा तो आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। ये अध्यक्ष का क्या है? मसमो, यानी म से महाकश्यप। जो प्रथम बौद्ध सभाएं हुई थी, जो प्रथम बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो महाकश्यप जी की अध्यक्षता में हुई थी। मसमो, म से महाकश्यप, स से यानी सबाकामी, यानी दूसरी जो बौद्ध संगीति हुई थी सबाकामी की अध्यक्षता में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? सबाकामी। मो से यानी तीसरी बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो मोगलीपुत्र तीस्त, यानी मो से मोगलीपुत्र तीस्त की अध्यक्षता में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। अब आज ये देखते हैं चौथी बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी, यानी मसमो। यानी चौथी बौद्ध संगीति जो हुई थी वसुमित्र, यानी वसुमित्र की अध्यक्षता में। और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष जो उपाध्यक्ष थे वो अश्वघोष जी थे। ये आप लोग ये शॉर्ट ट्रिक ये आप लोग जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि ये बार बार ये एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। अब आइए देखते हैं जो चौथी बौद्ध संगीति थी, प्रथम जो शताब्दी में हुई थी कनिष्क के शासनकाल में, चौथी बौद्ध संगीति। इस बौद्ध संगीति के बाद जो बौद्ध संप्रदाय था वो 2 संप्रदाय में, जो बौद्ध धर्म था 2 संप्रदाय में बट गया। कौन कौन? तो हीनयान और महायान। हीनयान और महायान 2 संप्रदाय में बट गया चौथी बौद्ध संगीति के बाद। ये प्रथम शताब्दी यानी जो कनिष्क के शासनकाल में, यानी कनिष्क के शासनकाल में वसुमित्र की अध्यक्षता में, और कुंडलवन जम्मू कश्मीर में जो हुआ था चौथी बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी में। उसके बाद जो बौद्ध धर्म था वो 2 संप्रदाय में बट गया। कौन कौन? तो हीनयान और महायान। और हीनयान और महायान 2 संप्रदाय में बट गया। तो जो बौद्ध धर्म का महायान संप्रदाय का आदर्श वाक्य था उसे बोधिसत्व कहा जाता था। यानी जो महायान संप्रदाय का आदर्श वाक्य था उसे बोधिसत्व कहा जाता था। और जो हीनयान संप्रदाय का आदर्श वाक्य था उसे अरहत कहा जाता था। उसे क्या कहा जाता था? अरहत उसे अरहत कहा जाता था। उसे अरहत कहा जाता था। और देखिए जो धार्मिक जुलूस हम लोग अभी निकालते हैं, कोई भी धर्म का जो धार्मिक जुलूस निकलता है, जैसे हम लोग नवरात्र में या जो मुस्लिम होता है अपने धार्मिक जुलूस निकालते हैं, वो सबसे पहले जो धार्मिक जुलूस का जो निर्माण हुआ था वो बौद्ध धर्म से ही हुआ था। यानी बौद्ध धर्म से ही धार्मिक जुलूस का जो प्रचलन हुआ।
और बौद्ध धर्म में जो पवित्र उनका पर्व होता है उसे वैशाख पूर्णिमा, जो पहले भी बता चुके हैं। वैशाख पूर्णिमा जो है बौद्ध धर्म का पवित्र पर्व है, जिसे बुधि पूर्णिमा यानी बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस त्योहार को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, बौद्ध धर्म में जो परम लक्ष्य होता है वो निर्वाण होता है। निर्वाण यानी मृत्यु, यानी बौद्ध धर्म में परम लक्ष्य जो होता है, यानी जो परम लक्ष्य होता है उसे निर्वाण कहते हैं। यानी मृत्यु को प्राप्त करना ही बौद्ध धर्म में परम लक्ष्य होता है, जिसका अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना। जिसका अर्थ क्या होता है बौद्ध धर्म में, जिसका अर्थ होता है कि दीपक का बुझ जाना। यानी बौद्ध धर्म में जो परम लक्ष्य की प्राप्ति जो होती है वो मृत्यु के बाद ही होती है। जो व्यक्ति मृत्यु प्राप्त कर लेता है वो समझिए कि बौद्ध धर्म में परम लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, जिसका अर्थ होता है क्या, दीपक का बुझ जाना, दीपक का बुझ जाना। और बौद्ध धर्म और जैन धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, जो जैन धर्म अगले वीडियो में हम आप लोग को पढ़ाएंगे, तो इसमें दोनों जो ये एक पॉइंट आ गया इसलिए हम लिख दिए। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में जो समानता होती है वो अनिश्वरवाद, अनिश्वरवाद में बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता होती है। यही एक अनिश्वरवाद जो है ये दोनों में समानता को दर्शाता है। नहीं तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म सभी का जो अपना प्रचार या जो अनुयायी होते हैं वो अलग अलग अपने स्वरूप में काम करते हैं, पर अनिश्वरवाद जो है वो दोनों का समान है। और बौद्ध धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो जातक है। जो बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है उसे क्या है, वो कौन सा है, तो जातक, जिसे बौद्ध धर्म का रामायण भी कहा जाता है, जिसे बौद्ध धर्म का रामायण भी कहा जाता है। नहीं सॉरी, बौद्ध धर्म का रामायण ये नहीं है, बौद्ध धर्म का रामायण बुद्ध चरित्र, बुद्ध चरित्र को बौद्ध धर्म का रामायण कहा जाता है। ये जो बौद्ध धर्म का पवित्र जो ग्रंथ है वो जातक ही है। अच्छा, बोधिसत्व के रूप में, जो बोधिसत्व के बारे में हमने बताया कि जो महायान संप्रदाय के आदर्श वाक्य था वो बोधिसत्व था। तो बोधिसत्व के रूप में जो पूर्ण जन्म, जो बौद्ध धर्म में जो पूर्ण जन्म यानी गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ, अंतिम जन्म जो था वो जो अंतिम जन्म था वो शाक्य मुनि के रूप में, यानी शाक्य मुनि के रूप में बौद्ध धर्म यानी बोधिसत्व जो महायान संप्रदाय है वो बताता है कि जो बोधिसत्व थे उनका अंतिम जन्म जो हुआ था वो कांस्य मुनि यानी शाक्य मुनि के रूप में उनका अंतिम जन्म हुआ था। किसका, गौतम बुद्ध, यानी गौतम बुद्ध का जो यानी बोधिसत्व यानी महायान संप्रदाय ये बताता है कि जो गौतम बुद्ध थे वो अपना अंतिम जन्म जो लिए थे वो शाक्य मुनि के रूप में लिए थे। अब आइए आगे देखते हैं कि बुद्ध गौतम बुद्ध का जो मूर्ति था, वो गौतम बुद्ध का मूर्ति, अधिकांश मूर्ति जो थी वो गंधार शैली में उसका निर्माण हुआ था। जो गौतम बुद्ध का यानी गौतम बुद्ध का जो मूर्ति जो बनाई गई है अलग अलग स्टेटों में, वो अधिकांशतः जो बनाई गई है गंधार शैली में बनाई गई है। और ये आपको बता देते हैं कि गंधार शैली का जो विकास हुआ था वो कुषाण के शासन काल में हुआ था। जो कुषाण वंश का जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कनिष्क के शासन काल में, वो कुषाण वंश का जो महान शासक था वो कनिष्क ही था, उसी के शासन काल में गंधार शैली की विकास हुआ। और जो बौद्ध मूर्तियाँ जो अधिकांशतः बनाई गई है वो गंधार शैली में ही बनाई गई है। अब एक पॉइंट और डिनोट कीजिएगा कि प्रथम मूर्ति जो बनाई गई थी बौद्ध धर्म का वो मथुरा कला से बनाई गई थी। जो मथुरा एक कला है, मूर्ति निर्माण का एक कला है मथुरा कला, जिसका जो बौद्ध धर्म का प्रथम मूर्ति बनाई गई थी वो मथुरा कला में ही बनाई गई थी। पर जब पूछ देगा कि सर्वाधिक मूर्तियाँ किस शैली से बनाई गई है तो वो गंधार शैली से बनाई गई है। अब आज ये एक अच्छा क्वेश्चन है, हम इसलिए दो पार्ट में इसे बनाएंगे कि आपका एक भी क्वेश्चन बौद्ध धर्म से जो है वो किसी भी एग्जाम में यदि बौद्ध धर्म से क्वेश्चन उठाएगा तो आप इससे ज़्यादा कहीं आपको नहीं मिलेगा। अब आइए कि तिब्बत और भूटान और हमारे देश के जो पड़ोसी देश हैं तिब्बत, भूटान और अन्य पड़ोसी देश में प्रचार के प्रयास जो किए थे एक बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय है। बौद्ध धर्म में एक और संप्रदाय बाद में आ गया था वज्रयान। जो संप्रदाय का नाम क्या था, वज्रयान, और इसके बारे में डिटेल हमको पता नहीं है पर ये कब आया था। पर वज्रयान संप्रदाय था जिनके एक गुरु थे रीन-पांच जी ने तिब्बत और भूटान और अन्य पड़ोसी देशों में, जो भारत के पड़ोसी देश थे उसमें बौद्ध धर्म के प्रचार किए थे। किसने, रीन-पांच जी ने। आप लोग इसको डिनोट कर लीजिए कि ये बहुत जगह नहीं मिलेगा।